Hello everyone, good morning guys. Welcome back to the channel. Today we are going to study subject English. Topic number 7, chapter number 7, topic Major Dhyanchand. Guys, we were already hear the name Major Dhyanchand. He is the best player in the hockey. So now we are going to learn with the help of the textbook. It's related to the Major Dhyanchand. Okay, so come to the textbook guys. So see here the topic name is chapter number 7, topic name Major Dhyan Chand. This one is the image of the Major Dhyan Chand. ये Major Dhyan Chand का image है, आप देख सकते हो. Okay, so let's start now the line by line. Okay, let's start now. The day, it is Saturday 15th of August 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin. It is in Germany. See guys, it was started on this Saturday 15th of August 1936, the day of the hockey finals. And ये जो गेम हो रहा था वो एक्चुअली कहाँ पे हो रहा था, बर्लिन में, विच इज़ इन जर्मनी. ठीक है, दिन कौन सा था, सैटरडे का दिन था, 15th अगस्त था, ईयर 1936. ओके, नाउ जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर द फाइनल्स अगेंस्ट द इंडियन टीम्स. जर्मनी मतलब जो जर्मन के लोग थे, जो प्लेयर में पार्टिसिपेट किए थे, गेम में पार्टिसिपेट किए थे, वो मेंबर ने बहुत से टीम्स को डिफीट किया था इंडिया के साथ फाइनल में आने के लिए. ओके, so it's given here Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian teams. Now they were host of the Olympics. They were means so Germans. It's okay. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. Germans people were the host of the Olympics and also they were sure. उनको ये इतना sure था कि मतलब जीतेंगे तो हम ही. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. See guys, see the Germans people having the surety like they only going to win the match. Okay, so the Hitler also there to watch the match. Hitler भी उस स्टेडियम में अवेलेबल थे, वो भी आए थे वहाँ पर ये मैच को देखने के लिए. सो शायद ये हिटलर भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, मतलब इतना श्योरिटी तो था ही कि अगर वो मैच जीत रहे तो कौन जीतेगा, जर्मन के पीपल ही जीतेंगे, इतना श्योरिटी उनमें था. नाउ नेक्स्ट पैरा, ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हैवली. सी गाइस, ऑल द डे बिफोर इट मीन्स द डे बिफोर, मतलब जिस दिन ये फाइनल मैच होने वाला था उस दिन के वो डे के पहले से यहाँ पर इट हैड रेन्ड हैवली, इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गया. सो बिकॉज ऑफ दिस रेन, हैवली रेन गाइस, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द पर्सन, फॉर द पीपल्स दोज हु आर इन पार्टिसिपेट और दोज हु आर इन गेम्स. सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दैम लाइक टू प्ले द गेम. थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्टी हो गया कि ये बारिश, इतनी भरी बारिश में या पानी में हम जो है गेम किस तरीके से प्ले करेंगे. बिकॉज द एंटायर फील्ड इज ऑफ वाटर लॉग, पूरा जो फील्ड था, स्टेडियम था, जो पानी से भर गया था, पूरा पानी लॉक्ड हो चुका था. सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दैम लाइक टू प्ले. लेकिन इवन दो दिस इज़ द फाइनल गेम, सो वो पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं और फिर कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट टू डू, द लास्ट इज हमें गेम तो प्ले करना ही होगा. सो लेट्स सी, ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हैवली, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गया. The entire field had become waterlogged. Entire field it means जहाँ पे प्ले कर रहे थे पूरा स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो वो पानी से लॉक्ड हो चुका था, पानी मतलब पूरा वहाँ पे भर चुका था. तो अब ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो रही थी. बट 15th अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, 15th अगस्त मतलब ये जो डे था लाइक सैटरडे का डे था, सो ये जो 15th अगस्त था ये दिन उनका लास्ट डे था, गेम का फाइनल डे था. So it is not possible for them to postpone or else it is also not possible to cancel the final match. कुछ भी नहीं कर सकते थे. So लास्ट क्या था उनका, गेम प्ले करना ही था. So it was not possible to postpone the match any further.
The Indian teams was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. See guys, the Indian teams were a little in a pressure, under pressures. Indian की जो टीम थी वो थोड़ी प्रेशराइज में थे. It's like you know why? Because they had lost too many practice match with the Germany, so that's why they were in under pressure, and also they were not comfortable with the wet ground. Wet ground it means गीला जमीन, तो वो गीले होने की वजह से द इंडियन मेंबर्स वे नॉट कंफर्टेबल, तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे थे और थोड़ा प्रेशराइज में भी थे. राइट, उनको थोड़ा टेंशन था लाइक कि हम किस तरीके से ये मैच को क्लियर करेंगे. ओके, बट जर्मनीज का क्या था, लाइक दे वर थिंकिंग लाइक कि हाँ हम ही जीतेंगे. उनको इतनी श्योरिटी भी थी कि ये मैच तो जीतने वाले हम ही हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट पैरा इज ऑफ अबाउट 40,000 people. लेट्स यहाँ गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, ट्राई टू इजिली गेट इट, लाइक कि अबाउट 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. Say Germany against India. See guys, almost 40,000 peoples were gathered in the hockey stadium. किसके तरफ से, जर्मन के तरफ से, जर्मनी पीपल्स के तरफ से, टू चीयर द जर्मन प्लेयर एंड अगेंस्ट द इंडिया. हाँ, फ्यू मेंबर्स लाइक द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर इंडियंस हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम्स. कुछ लोग आए थे इंडियंस की तरफ से इंडियंस टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हियर गिवन द वर्ड लाइक 40,000 पीपल्स वेरी gathered to cheers the Germans player. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी मेजोरिटी है एंड हाउ द मेंबर्स जर्मन पीपल्स हैविंग द श्योरिटी लाइक हम ही जीत जाएंगे, और उस हिसाब से उनके पास जो है चीयर्स के लिए मेंबर्स भी उतने अवेलेबल थे. सी इंडियंस की टीम से भी अवेलेबल थे लेकिन नॉट मच. नेक्स्ट पैरा, द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. मैच वॉज स्टार्टेड एट मॉर्निंग एट 11 AM. ओके, मैच जो है सुबह 11 बजे स्टार्ट हो गया. नाउ द जर्मन टीम हैड अडोप्टेड अ नोवेल स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस passes against the Indian team itself. See guys, the German people had adopted the novel strategy which is from the Indian techniques. They were passes against the Indian teams. See, वो लोग एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी यूज़ किया उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस वाला, और वो किसके अगेंस्ट में किया, सो इंडियन के अगेंस्ट में किया. They had resorted to a very aggressive play. बहुत ही ज़्यादा aggressive, it means we can say like, see यहाँ पे aggressive बताया है ना, so aggressive it means we can say like behaving, or else we can also if you want to say like determined and forceful way is known as the aggressive. aggressive का मतलब हम बोल सकते हैं लाइक बहुत गुस्से वाला बोल सकते हैं, या फिर कुछ फोर्सफुली वैसे करना. सो इस तरीके से ये लोग प्ले एग्रेसिव तरीके से लोग प्ले कर रहे थे. नाउ द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सी इंडियंस पीपल्स वे दे वे जस्ट ट्रीटिंग एज ए इक्वली वे, दे वे ऑफरिंग इक्वल वे से, मतलब उनमें कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं था, वो इक्वल तरीके से ही ऑफर कर रहे थे चीज़ों को. No team could make a goal during the first half an hour. No teams, it means it's talking about the German and the second team is of India. So no team it means ना ही इंडिया और ना ही जर्मन, दो में से किसी ने भी गोल जो है अचीव नहीं किया. कब तक की बात हो रही है, फर्स्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, स्टार्टिंग के आधे घंटे तक दोनों टीम में से किसी ने भी गोल अचीव नहीं किया. बट ड्यूरिंग द 32 सेकेंड मतलब 32 मिनट्स, मतलब ये आधा घंटे के बाद वाला टाइम हो रहा है ये, कि ड्यूरिंग द 32 मिनट्स रूप सिंह स्कोर्ड. हु स्कोर्ड? रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, हिटिंग
the ball towards the goal post from a difficult angle. See guys, first half an hour में nobody has achieved the goal, but after half an hour, during the time of 32 minutes, the Roop Singh has scored the first goal with the difficult angle. उन्होंने फर्स्ट गोल अचीव किया बड़े ही कठिनाइयों के साथ. And after that, in the second half of the match, the team found a firm footing. It means after second half, मैच खेलते ही खेलते सेकेंड हाफ में इंडियन टीम्स को ऐसा लगा कि हमें जो है प्ले करने में कुछ लाइक फुटिंग. इट मीन्स हम जब गीले में पैर रखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पैर थोड़ा सा स्टिकी टाइप का हो जाता है. ठीक है, सो इनको कुछ इस तरीके से फील हो रहा था. द एंटायर टीम प्लेड हैज वन एंड मेड 3 more goals against Germany. Even though the Indians team were tried well and they scored 3 more goals. एक के बाद एक करते करते इन्होंने 3 गोल बना लिया. Now 2 of them were made by captain of the Indian team. Who is the captain of the Indian team? Major Dhyan Chand. He is the captain of the Indian team, and out of 3 he scored the 2 goal. ठीक है, जो 3 गोल इसमें से अचीव किया था उसमें से दो गोल थे वो मेजर ध्यानचंद ने स्कोर किया था. So however, the German players were also trying their level best to win. See, the Indian teams were trying and also they achieved the 3 goals. Out of 3, the 2 goals were made by the captain of the Indian teams. The name of the captain is Dhyan Chand. So the German peoples also trying their level best to score the goals. Now let's see whether they have scored the goals or not. See here, however, the German players were also trying their level best to win. They too succeed in making 1 goal. See guys, after trying this, the hard work, finally the German players were scored 1 goal. See here, इतना मेहनत के बाद जर्मन के मेंबर ने 1 गोल अचीव कर लिया. See, we have seen इंडियन टीम ने कितना गोल अचीव किया, 3 more goals. ओके, गोल अचीव में 3 गोल्स उन्होंने अचीव किए, जिसमें से जो 2 थे वो मेजर ध्यानचंद अचीव किए थे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पैरा इज ऑफ नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेर लेफ्ट. अब ये लास्ट मिनट मतलब मैच का अंतिम मिनट चल रहा था. सो इट्स गिवन हियर इज ऑफ नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेर लेफ्ट. The last minute is only the left. Now the last moment is going on. So what they will do now? Both the teams they were concentrating on their goals. दोनों टीम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही थी तो गोल की तरफ कर रही थी. ठीक है, और लास्ट मोमेंट इज द रियली द डेंजरस मोमेंट. जो लास्ट मोमेंट होता है वो डेंजरस मोमेंट होता है. ठीक है, सो बोथ द प्लेयर्स, German players as well as the Indian players, both the players were just they having the intention like to goal as much as possible. जितना हो सकता है उतना गोल करना है. ठीक है, now the next is Major Dhyan Chand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. See guys, the intention of the Major Dhyan Chand is to win the match. मेजर ध्यानचंद का इंटेंशन क्या था? मैच जीतना था. एनी ऑफ द कॉस्ट विदाउट अलाउिंग दी जर्मनी को बिगर अलाउ किए. उनको मेजर ध्यानचंद का इंटेंशन ये था कि हमें अपनी मैच को सक्सेस करना है, ना कि जर्मनी को ये जो मैच प्ले है इसका
टीम जर्मनी को नहीं देना है, मतलब जर्मनी को सक्सेस नहीं दिलाना है, हमें सक्सेस होना है इस गोल में, इस मैच में। नेक्स्ट लाइन, हिज spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. His means whose, guys, Major Dhyan Chand. Okay, so his shoes were some, like we can say, pieces with this sharp point. अगर मैं बोलूँ इन हिंदी, सो नुकीला हम बोलते हैं, कभी कभी चीज़ें नुकीला होता है, एकदम शार्प पॉइंट जैसा होता है, सो उस तरीके से इनका शूज़ था। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड। वेट ग्राउंड इट मीन्स गीला ज़मीन, तो वो गीले ज़मीन में इनके शूज़ डिफ़िकल्ट दे रहे थे वहाँ पे जल्दी से जल्दी वहाँ पे रन करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट ही हैड डन, अब अगर उनका वो शूज़, नुकीला शूज़ उनको तकलीफ दे रहा, तो इन्होंने क्या किया, ही रिमूव्ड हिज शूज एंड सॉक्स। ही मीन्स हु, मेजर ध्यानचंद, ही रिमूव हिज शूज एंड सॉक्स एंड ही स्टार्टेड हिज मैच विद बेयर फुट। चप्पल, अपने शूज, जूता और अपने सॉक्स को निकाल कर उन्होंने बैर फुट से ही मैच प्ले करना स्टार्ट किया। बैर फुट इट मीन्स वी कैन से नथिंग ऑन द फुट, उनके पैर में कुछ नहीं था और वो वैसे ही जो है मैच को प्ले करना स्टार्ट किया। सो सी इट्स ऑलरेडी गिवन हियर वंस अगेन, हिज spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the, you have to underline spiked, guys. The meaning of spiked is of sharp point, we can say pieces with this sharp point, okay, नुकीला चीजें, making it difficult for him to run fast on the wet ground. So what he had done, he removed the shoes and the socks and began to run barefoot. So I told you earlier, है ना, मैंने आपको बताया है कि इनको शू और सॉक्स जो है वो परेशान कर रहे थे क्योंकि वो नुकीला चीज़ें था और वो वेट ग्राउंड में गिले जगह पे दौड़ नहीं सकते थे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, वो चीज़ों को निकाल दिया। नाउ बैरफुट इट मीन्स, मैंने आपको बताया, वेयरिंग नथिंग ऑन दी फुट। आफ्टर दैट, यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D, that is in the defenders or opponents area from where they could make goals. So what he had done, once he removed the shoes and socks, he has given his concentrate to goal each and every goals. Okay, so he started passing one by one goals. इन्होंने स्टार्ट किया पास करना एक के बाद एक गोल्स। कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया इन्होंने, अपने डिफेंडर्स तक पहुँचाने की कोशिश किया ताकि वहाँ से हमें गोल मिल जाए। They too did not let the passes go waste. उन्होंने इतना कोशिश किया कि एक भी गोल मिस ना हो। The Indian team scored 3 more goals. इंडियन टीम्स ने क्या किया, 3 और गोल्स स्कोर किया। ओके, मेजर ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position. मेजर ध्यानचंद क्या चाहते थे कि वो अपने खुद के पोजीशन पे, सी he has uses his own skill, अपने खुद की स्किल्स, अपने खुद के दिमाग को यूज़ कर कर इन्होंने कोशिश किया कि मैं गोल को अचीव करूँगा, मैं गोल सक्सेस करूँगा। बट ही हैज सीन, इन्होंने किया तो सही लेकिन सेल्फिश तरीके से नहीं। बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, सेल्फिश गेम प्ले नहीं किया इन्होंने वही किया जो पॉजिटिव वे से हो सकता था। Skillfully, he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. Easily it means बड़े ही आसानी से वो जो बॉल था वो जर्मन के डिफेंडर से लेते हुए कहाँ पे पास कर रहे थे, अपने डिफेंडर की तरफ पास कर रहे थे ताकि गोल स्कोर हो सके। नेक्स्ट पैरा, The German strategy had proved
fruitless. A defeat stared them in the face. Now, slowly, the German players were realizing, like, now we will defeat from the Indian people. So धीरे धीरे उनको अब रियलाइज हो रहा था कि अब हमें हार होगा हमारा किससे, इंडियन से. सो द डिफीट स्टेट उनके फेस पे अब दिखाई दे रहा था. Some of the frustrated German players then resorted to a rough game. Some of the players from the German side became the frustrated, and they started playing as a rough game because now they were thought like कि अब हम हार ही जाएंगे. So वो फ्रस्ट्रेट हो गए. एक के बाद एक गोल देखा उन्होंने कि इंडियंस करते जा रही है. So they feel frustrated now and they started playing as a rough game. The German goalkeepers pounced on ध्यानचंद and hurt him. उन्होंने मेजर ध्यानचंद को हर्ट करने की कोशिश किया कि अगर मैं उनको तकलीफ दूंगा तो शायद ये गेम मैं जीत जाऊंगा. So because of this reason they started hurting the Major Dhyanchand. But Dhyanchand was a true soldier. See guys, Dhyanchand was a true soldier. He tried his level best and also tried like to pass each and every goals to the defenders. पूरी कोशिश कर दिया इन्होंने अपनी गोल्स को सक्सेस करने में, अपनी मैच को जिताने में. So once he got the hurt from the Germans, he had taken the little first aid and then immediately he returned back. जब उनको हर्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एड लिया और फिर तुरंत ही उन्होंने अपने मैच पे रिटर्न हो गए. See here, after a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. तुरंत वो रिटर्न हो गए और अपने गेम में लग गए. At last, he scored the last goal of the match just as the game draw to a close. जैसे ही गेम ड्रॉ होने वाला था इन्होंने लास्ट गोल कर लिया. लास्ट गोल को इन्होंने अचीव कर लिया, स्कोर कर लिया. The Indian team had won third time in a row. It was a hat-trick. से इंडियन टीम्स जो थी वो मैच क्या गई, जीत गई तीसरी बार. So who won the third time match? So Indian team had won the third time. Okay, it was the hat-trick. वो हैट्रिक था, एक के बाद एक. सो ये थर्ड टाइम था कि इंडियन टीम जो है मैच जीत गई. नाउ इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल. इसमें इंडियन टीम तीसरी बार जो है थर्ड टाइम जो है मैच सक्सेस हुई. ओके, नाउ ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम. सी हिटलर जो था वो स्टेडियम छोड़ के वहाँ से चले गए. See, although Hitler left the stadium before the match was over. See, मैच कंप्लीट नहीं हुआ था इसके पहले the Hitler were left the stadium and he was impressed by the Major Dhyanchand's game. Who impressed this game? Who impressed by the Major Dhyanchand's game? So Hitler impressed by the Major Dhyanchand's game. मेजर ध्यानचंद जो गेम प्ले कर रहे थे हॉकी का, उससे हिटलर इम्प्रेस्ड हो गए थे और वो बीच में ही ये मैच को छोड़कर हट गए. नाउ आफ्टर दैट सी व्हाट दे हैव डन विद द मेजर ध्यानचंद. सी इट इज सेड दैट German dictators had offered Dhyanchand a higher salary and rank. See who offered the higher salary? So Germans dictators were offered the higher salary to whom? To Major Dhyanchand. जर्मन के मेंबर ने, डिक्टेटर्स ने मेजर ध्यानचंद को ऑफर किया हायर सैलरी में. बट यू नो द रीजन बिहाइंड व्हाई दे हैव ऑफर द हायर सैलरी टू मेजर ध्यानचंद. क्यों ऑफर किया हायर सैलरी? ताकि जो मैच प्ले कर रहे थे वो इंडियन की तरफ से प्ले करने के बदले वो अब किसके तरफ से प्ले करें? जर्मन की तरफ से प्ले करें. सो इसके लिए इन्होंने हायर सैलरी देने का उनसे ऑफर किया.
Now the next is had salary and ranked in the German army if he agreed to play on behalf of Germany. See already given here कि अगर वो जर्मन के बिहाफ में प्ले करेंगे तो उनको हम सैलरी ज़्यादा करके देंगे. लेकिन see guys, see the Germans people were given him the word like they were offering him as a good salary or else high salary and also they ranked in the German army. But guys इतना सारा अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी मेजर ध्यानचंद वेर नॉट एग्रीड टू टेक द ऑफर विच इज गिवन बाय द जर्मन डिक्टेटर्स. सो व्हाट ही हैड डन, ही टर्न डाउन द ऑफर. इन्होंने ऑफर को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया. एंड आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्टोरी, किसने सेलिब्रेट कर, कौन सेलिब्रेट कर रहा था, ये इंडियंस मेंबर. ओके, आफ्टर द सेलिब्रेटेड victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to Dhyan Chand. See, after the celebrator of the victory, Indians member were celebrating. So ये celebrating होने के बाद हिटलर जो थे जर्मन की तरफ से जो आए थे उन्होंने अवार्ड किया, अवार्डेड किसको, गोल्ड मेडल से अवार्डेड किया किसको, मेजर ध्यानचंद को. Okay, so guys, see we have seen here how the match were going on how the Major Dhyan Chand, there is a Major Dhyan Chand, so how he struggled, even German peoples were hurted him, उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश किया. Even though he has taken the first aid and immediately he turned back to his match. Okay, and he tried his level best, he used the skilled power and he won the match. Okay. So now see the last para. You may be aware that hockey is our national. Yes guys, hockey is our national sport. We all knows well, very well. Major Dhyan Chand's birthday. Major Dhyan Chand's birthday was on 29th of August. Okay, and this day is celebrated as the National Sports Day. It's okay. In India, the famous National Stadium in Delhi is named after the great hero Major Dhyan Chand. Okay, it is named as, which is in Delhi, the national stadium it is in Delhi and the name of this stadium is of Major Dhyan Chand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyan Chand further and win the great glory of our country. See guys, apart from the grand Dhyan Chand, it is also given the line like we may have carried the legacy of Dhyan Chand. हम भी उनके जैसा कुछ काम करें और उनके जैसा कुछ चीज़ें हासिल करें. So okay, so till here we have seen about the Major Dhyan Chand. See here it's given the writers. Adapted from the Major Dhyan Chand by Sanjay Dudhani. It is the sports writer. So okay, it is this one is a very important for you all. It's like कि किसने लिखा है तो आप ये बता सकते हो कि संजय दुधानी. It's okay. Now guys, come to the board. So in this way we have seen about the Major Dhyan Chand and also we have seen how the Major Dhyan Chand were played just to win the match. Okay. Also we have seen like how the German people were given the horn, but immediately he has taken the first aid and turned back. Okay. So related to that we have seen the few words which is the difficult word. So we have already the meaning of that word which is given on the board. So you will please write it down. See here, the meaning of victory is of win. Victory it means win. What the meaning of aggressive? Aggressive it means behaving or done in a determined and forceful way. Third, spike. It means prices with a sharp point. Fourth one, waterlogged. The meaning of waterlogged is saturated with water. Last one, barefoot. The meaning of barefoot is wearing nothing on the foot. So guys, this is the meaning. You have to write 2 times in your homework notebook. So okay, यही आपका homework भी है. Now for the further, we will meet in next video. Thank you so much.